फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, एमसीए पे जब लॉगिन क्रिएट करते हैं बी3 का, एलएलपी बी3 के लिए लॉगिन के लिए काफी सारे कंफ्यूजन ये है कि प्रोफेशनल जो मेंबर है, आईसीआई मेंबर, आईसीएसआई मेंबर, आईसीडब्ल्यूआई मेंबर, उसके अलावा भी उनके जो स्टाफ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेड एम्प्लॉय है या फिर कोई इस तरह का मेंबर है जो कि नॉन प्रोफेशनल मेंबर है जिनके पास मेंबरशिप नहीं है, या फिर उनके जो ट्रेनीज है, आर्टिकल्स रजिस्टर्ड ट्रेनीज, वो भी फॉर्म फाइल कर सकते हैं, वो भी एज ए बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एफएक्यू जो आया एमसी की तरफ से, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोफेशनल मेंबर्स है उनके साथ जो ट्रेनीज काम कर रहे हैं, वर्क जो स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं, वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना सकते हैं क्या। तो यहाँ पे प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर्स लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एफएक्यूज है। तो सबसे पहले हु इज प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर, ये हम देखते हैं। Who is professional staff member? A professional staff member refers to any person who is with or on behalf of a professional of ICSI, ICI, ICWA as a staff. Such member includes, उसमें members कौन include हो सकता है? Trainees of the professional firms, जैसे बहुत बार CA या CS firms में या ICWA firms में जो registered trainees होते हैं, articles होते हैं, उनको भी हम members include कर सकते हैं, या फिर non professional members of the professional firms, तो उनका भी आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हो। किस तरह से करना है अभी डिस्कस करते हैं। हु इज प्रोफेशनल? प्रोफेशनल और ए प्रोफेशनल मेंबर इज अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ द आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई मींस सीएस फर्म, सीए फर्म या सीडब्ल्यूए फर्म एंड रजिस्टर्ड एज ए एमसीए पोर्टल एज बिजनेस यूजर अंडर प्रोफेशनल यूजर रोल। तो प्रोफेशनल वो है जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है, मेंबरशिप के साथ साथ उन्होंने एज ए बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन, एज एन यूजर रोल प्रोफेशनल कर रखा है। Third question is, I am a member of a professional firm. I do not have a professional membership number. Can I register myself as a business user to access the LLP forms? The answer is yes. These users can register themselves under business user category as a professional staff member. तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज नोट करना, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर एक रोल है जो आपको बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट करना है। These users will be linked with the professional member who is already registered on the MCA portal as a business user and they can file all the LLP forms. तो यहाँ जो प्रोफेशनल मेंबर है उसके अंडर आपको रजिस्टर होना है, who is already registered as an business user on the MCA portal. What is the process to register the professional staff member? तो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर को किस तरह से रजिस्टर किया जाता है? Below are the prerequisites to register as a professional staff member. These staff members are linked to the main professional member. जो भी मेन प्रोफेशनल मेंबर है उनसे लिंक होगा। किस तरह से लिंक होगा वो आपको नीचे अभी एक फ्लो चार्ट है उसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। The main professional member should be registered on the MCA portal as business user under the professional user role. तो यहाँ एक फोटो के थ्रू हम देखते हैं, मिस्टर एक्स इज एन प्रोफेशनल यूजर हु इज द मेंबर ऑफ द आईसीएसआई और आईसीआई एंड बिजनेस यूजर अंडर प्रोफेशनल यूजर रोल ऑन द एमसीए पोर्टल, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। अब उनका जो स्टाफ अगर ट्रेनी है या फिर कोई नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है, मेंबर 1, 2, 3 एंड 4, उनका आप चारों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बिलो आर दी स्टेप्स टू रजिस्टर एज ए प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर। वेरी फर्स्ट, प्लीज क्लिक ऑन दी साइन इन, साइन अप ऑन दी एमसीए पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में रजिस्टर पे जाना है। एंड प्लीज सेलेक्ट बिजनेस यूजर इन यूजर कैटेगरी एंड प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर फ्रॉम द यूजर रूल। जैसे ही आप बिजनेस यूजर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर आपको शो होगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है और यहाँ पे पैन नंबर आपको डालना है। जो भी आपका आर्टिकल है, ट्रेनी है या फिर आपका जो नॉन प्रोफेशनल मेंबर है, उसका यहाँ पे इनकम टैक्स पैन डालना है, दैट इज ऑप्शनल। प्लीज सेलेक्ट द मेंबरशिप इंस्टीट्यूट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड प्रोवाइड द मेंबरशिप नंबर ऑफ द मेन प्रोफेशनल मेंबर। यहाँ पे ये नोट करना है, जो मेन प्रोफेशनल मेंबर है जिसके अंडर आप रजिस्टर कर रहे हो, तो उसका मेंबरशिप नंबर यहाँ पे आपको डालना है, चाहे वो सीए है, सीएस है, सीडब्ल्यू है। वंस डिटेल्स आर अपडेटेड इन द अबव फील्ड्स, द नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर ऑफ द मेन प्रोफेशनल मेंबर विल गेट प्रीफिल्ड। जैसे ही आप मेंबरशिप नंबर डालते हो, उनकी डिटेल प्रीफिल हो जाती है और उसके बाद में नेक्स्ट करना है। प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर। नेक्स्ट पेज पे आपको प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर्स की पर्सनल डिटेल्स डालनी है एंड उसके बाद नेक्स्ट करना। उसके बाद में एड्रेस डालना, आपको नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना ऑफ द प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर इन द कॉन्टैक्ट डिटेल सेक्शन। एंड उसके बाद में हिंट क्वेश्चन है, जैसे आप प्रोफेशनल का लॉगिन करते हो उसी तरह से यहाँ पे पासवर्ड हिंट क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। एंड स्टेप 10 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ओटीपी है प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर के पास तो आएगा ही, उसके साथ साथ प्रोफेशनल के पास भी एक ओटीपी जाएगा।
2 different OTPs will be shared to the professional staff member, and 1 OTP will be shared to the email ID and phone number of the main professional member for verification purpose. Please provide 2 OTPs for professional staff member and 1 OTP for main professional. यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये जो OTP आते हैं वो 1 मिनट तक ही वैलिड है, 60 सेकंड्स तक ही वैलिड है। तो OTP का जो टाइम है काफी जल्दी जो है एक्सपायर हो जाता है, तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ OTP पुट करना है। यूजर रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोफेशनल स्टाफ विल बी क्रिएटेड पोस्ट सक्सेसफुल OTP वेरिफिकेशन। जैसे ही आप OTP डालते हो आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एंड उसके बाद में द प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर्स विल हैव एक्सेस टू व्यू एंड फाइल ऑल LLP फॉर्म्स। और इस तरह से एक टैब आता है, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन द MCA पोर्टल एज ए बिजनेस यूजर, a confirmation email has been sent at, आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। एंड उसके बाद में 5th पॉइंट इज I am a registered user. What is the process to upgrade to professional staff member? अब ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड यूजर हो, आप किस तरह से अपग्रेड कर सकते हो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर में। तो यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन ऑन द टॉप राइट सेक्शन अंडर हेलो नेम एंड सेलेक्ट प्रोफाइल अपडेट, यहाँ पे जैसे ही हेलो का नाम आता है उसके नीचे प्रोफाइल अपडेट का एक ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पे एड रोल करके आपको प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में सी देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर आपके पास आएगा, वो आपको सेलेक्ट करना है और आपको सेव करना है। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रोफाइल प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर, प्लीज अपडेट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड मेंबरशिप नंबर ऑफ द मेन प्रोफेशनल मेंबर एंड द इनकम टैक्स पैन ऑफ द प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर। यहाँ पे जैसे आपने इनिशियली लॉगिन करने के बाद में किस तरह से बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर सेलेक्ट किया, पहले आपको बताया गया। उसके बाद में अब आपको अगर अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी है। वंस रिक्वायर्ड डिटेल्स आर प्रोवाइडेड, प्लीज क्लिक ऑन द सेव बटन एंड ए सक्सेसफुल मैसेज ऑन द कंफर्मेशन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे आप अपग्रेड भी कर सकते हो। अपग्रेड अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हो तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर जो भी ट्रेनीज होते हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनके लिए भी आप बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन में सेपरेटली लॉगिन कर सकते हो और क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि जो यूजर रजिस्ट्रेशन है, जो बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन है, अगर उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करते टाइम आपके प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई टेक्निकल इशू आ रही है, हालांकि वेबसाइट जो है काफी स्लो चल रही है अभी इन दिनों, उसके कारण आपके OTP जनरेट नहीं हो पाते टाइम से, या फिर आपको लगता है कि जो MC की साइट है वो लॉगिन करने के बाद भी सिर्फ ऊपर आपको शो हो रहा है प्रोफाइल, लेकिन आपके प्रोफाइल एक्शन में ओपन होती नहीं है, तो इस तरह से आपको पेशेंस रखना होगा। कई बार MCA साइट अच्छी चल रही है, कई बार MCA साइट काफी स्लो चल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है तो वीडियोस आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।